मुस्तकिल तौर पर इंटरनेट का डाउन होना किस कदर हमारी मईशत पर अंदाज होगा। दुनिया मतलब 5G और 6G पता नहीं क्या क्या काम कर रही है, और हम लोग जो है जो हमारा 4G चल रहा है हम उससे भी पीछे जा रहे हैं। मतलब हमारे पास जो इंटरनेट की थोड़ी बहुत फैसिलिटी थी वो भी नहीं रह रही है। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं क्या सिखाऊंगा जब मैं खुद अपना काम डिलीवर नहीं कर पा रहा। ये एरर्स दिखाऊंगा स्टूडेंट्स को, वो बोलेंगे सर के पूरी एरर्स आए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं वंसब कुरैशी, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में हम आए दिन देखते हैं कि इंटरनेट की बंदिश होती है, हम आए दिन देखते हैं कि सिग्नल डाउन होते हैं, और हम आए दिन देखते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो भी सही से काम नहीं कर पा रही होती। वैसे ही हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन उसके बाद अब मुस्तकिल तौर पर इंटरनेट की बंदिश होना, मुस्तकिल तौर पर इंटरनेट का डाउन होना किस कदर हमारी मईशत पर अंदाज होगा, वो एजुकेशन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, IT फील्ड को किस तरह अफेक्ट कर रहा है। आइए जानते हैं कुछ एजुकेशनलिस्ट से। आइए मैं इसकी वजह से सबसे पहले तो आप ये देखें फ्रीलांसिंग, पाकिस्तानियों के पास जॉब्स हैं नहीं, और जो जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतनी सैलरीज मिलती नहीं है, जितना गाड़ी का खर्चा होता है इतने हमें सैलरीज मिल रही होती हैं। और उसके अलावा एक सोच रह जाती है हम जैसों के लिए कि फ्रीलांसिंग करें। फ्रीलांसिंग के ऊपर भी ड्यू टू फेलियर, ये जो अभी फेलियर्स आ रहे हैं इसकी वजह से स्ट्राइक्स आई हुई हैं, और ये शूट भी ये देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। स्ट्राइक्स आई हुई और मेरा काम बंद पड़ा हुआ, मैं इसी में ID कार्ड्स वगैरह लगे हुए और बैठा हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स को क्या सिखाऊंगा मैं, अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, और आज स्टूडेंट्स कम है थोड़े से, लेकिन बारिश की वजह से। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं क्या सिखाऊंगा जब मैं खुद अपना काम डिलीवर नहीं कर पा रहा। ये एरर्स दिखाऊंगा स्टूडेंट्स को, वो बोलेंगे सर के खुद ही एरर्स आए हैं। तो हम लोग जो है एक इंस्पायरेशंस भी हैं स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, 400-500 स्टूडेंट्स हैं, और वो हमको देख के सीखते हैं। लेकिन हमारे साथ जब अकाउंट्स के ऊपर ये फेलियर आ रहा है तो वो कितना हमारा बुरा इम्पैक्ट जाएगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि जब हमारे पेमेंट्स आती है तो हम पायनीर के थ्रू जब हम कार्ड से निकालते हैं ना, तो 2000 से 2500 टैक्स कटता है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को जा रही है। 3.5% कन्वर्जन रेशो आता है जो कि गवर्नमेंट को जा रहा है। गवर्नमेंट हमसे हैवी टैक्स ले रही है, पेमेंट ऐसे नहीं आ जाती। अगर हम 1000 रुपये कमाते हैं ना तो हाथ में 400-500 रुपये ही आते हैं। सारे गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस की मद में काट लेती है, उसके बाद भी हमें रिजल्ट के अंदर दे रही है। तो ये चीज़ है। अच्छा सर, मैं ये देखता हूँ कि हम चूँकि अब स्कूल्स को भी देखते हैं कि वो मोस्टली कन्वर्ट हो गए हमारे पास ऑनलाइन, खास तौर पर कोविड के बाद से जो है ना वो ऑनलाइन होमवर्क जाना शुरू हो गया, एप्लीकेशंस बन गई। तो क्या स्कूल के बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं इस चीज़ से? सर, स्कूल के बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, उनके तो ज़ाहिर बात है पेरेंट्स होते हैं, उनको जितनी चीज़ें सिखाते उतनी आ जाती हैं। उनको एप्लीकेशन सिखाती हैं, और इंटरनेट की वजह से एप्लीकेशंस ओपन नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे होमवर्क के अंदर भी क्लैश आ रहा है। हम कोई चीज़ उनको भेजते हैं थ्रू इंटरनेट एप्लीकेशंस या वेब पोर्टल, तो वो उनको मिल नहीं पा रही है। मिल भी रही हैं तो वो क्लिक कर रहे हैं, एरर आ रहे हैं, कभी स्लो का, कभी कोई चीज़ का, फाइल्स वगैरह तो वो डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा स्कूल का जो सिस्टम है वो इस टाइम डाउन पड़ा हुआ है। हम मैनुअली चला रहे हैं जैसे पहले चलाते थे, पत्थरों के दौर में वापसी जाते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है जी नाज़रीन कि हम लोग पत्थरों के दौर में दोबारा जा रहे हैं। तो आई जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सर ज़ुहैब हसीब शेख, डायरेक्टर हैं मेंटोर्स एकेडमी के, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आइए ज़रा इनसे जानते हैं कि क्या इंटरनेट की बंदिश इन्हें भी परेशान करती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज आप जिस टॉपिक पे डिस्कस करने आए हैं ये तो बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल के दौर के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेट की बंदिश की जा रही है या इंटरनेट स्लो किया जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं मेंटोर्स एकेडमी के हिसाब से देखूं तो ये इसमें हम लोग कंप्यूटर के जो कोर्सेज़ यहाँ पे करवा रहे होते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो या अमेज़ॉन वगैरह हो, इस तरह के जो भी कोर्सेज़ हैं सब ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। तो इसके लिए इंटरनेट की फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो समझ लें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट इस तरह की काम क्यों कर रही है कि ये नेट की फैसिलिटी को या नेट की जो सर्विसेज हैं उसको अच्छा क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि जो हमारी सर्विसेज हैं, जो इदारे हमें नेट प्रोवाइड करते हैं, वो इदारे हमसे बाकायदा बहुत अच्छे अंदाज में चार्जेस ले रहे हैं, और वो इसको क्यों मुकम्मल नहीं कर पा रहे। अगर मिसाल के तौर पर कोई इशू है तो इसको डिज़ोल्व करना चाहिए। अगर ये डिज़ोल्व नहीं होगा तो हमारे जितने भी जो ऑनलाइन अर्निंग वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम तैयार करते हैं, जो घर पे बैठ के कमाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को छोड़ के जाना नहीं चाहते, पाकिस्तान में बैठ के डॉलर कमाना चाहते हैं, वो तो फिर बेचारे बेरोज़गार हो जाएंगे एक तरीके से। तो इसलिए हमें इस पर बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनको गवर्नमेंट को पाबंद करना चाहिए कि वो पाबंद करें कि किसी भी तरीके से हमारे ये जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं ये हमारी अच्छी से अच्छी हो सकें।
दुनिया मतलब 5G और 6G पता नहीं क्या क्या काम कर रही है, और हम लोग जो है, जो हमारा 4G चल रहा है, हम उससे भी पीछे जा रहे हैं। मतलब हमारे पास जो इंटरनेट की थोड़ी बहुत फैसिलिटी थी वो भी नहीं रह रही है। अभी आप देखिए ना कि छोटे छोटे से इवेंट्स के ऊपर हमारे नेट जो है वो इंटरनेट बंद हो जाता है, और हमारे जो रोज़मर्रा के काम है वो नहीं हो पा रहे। सोशल मीडिया मतलब इतना एक्टिव था, वो सोशल मीडिया बिल्कुल से डीएक्टिव करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बिल्कुल बैड ये इम्पैक्ट हो रहा है हमारे इस कंट्री के ऊपर, बैड इम्पैक्ट होगा। हमारा जो बच्चा है, हमारा स्टूडेंट है, वो दुनिया से पीछे हो जाएगा। और वो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो शॉर्ट टर्म में उन्होंने टीचर्स ने, उस्ताद ने तैयार कराया था बच्चों को ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए, वो तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, बैकफुट पर चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये इस पर तो हमें मैं बीइंग डायरेक्टर मेंटोर्स एकेडमी में बिल्कुल इसके मैं इसके लिए प्रोटेस्ट करूंगा इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये बहुत बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, और इसके इंटरनेट के बगैर तो हमारा जो है गुजारा है ही नहीं। आजकल देखें ये ज़रूरी चीज़ हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, हम सर ये भी देखते हैं कि चूँकि अब वैसी मईशत का पहिया तो आपको पता है जो चल ही नहीं रहा ना, तो फिर नौजवानों ने चाह के मुल्क से बाहर जाएं, लेकिन बस एक कुछ बची कुछ तादाद है जो कि ऑनलाइन अर्निंग करके डॉलर्स कमा रही होती है, चीज़ें होती हैं। तो मैं ये देखता हूँ, मैं चूँकि मेरी भी अकेडमी है, तो मैं देखता हूँ कि आए दिन बच्चों की शिकायत, सर नेट नहीं चल रहा, सर नेट स्लो हुआ है। तो क्या ऐसी शिकायतें आपके पास भी आ रही होती हैं? बिल्कुल ऐसी शिकायतें आती हैं, बल्कि इवन के ऐसे तो पेरेंट्स जो जिन पेरेंट्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, वो पेरेंट्स बड़ा बड़ा गुस्सा करते हैं कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी क्यों नहीं है। और बच्चा का कोडिंग डिकोडिंग करना चाह रहा है, वो सीख रहा है, वो और जो है इसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे अगर उसमें कोई काम करना है, या उसको अमेज़ॉन के हवाले से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ये चीज़ें सिखानी है, तो कैसे सिखाएंगे? मतलब हम उसको लिंक शेयर कर रहे होते हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पर हम यूट्यूब के कोई लिंक शेयर कर रहे हैं तो वो नहीं चला पा रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से नेट चल नहीं पा रहा है। तो ये तो हमें इस अकेडमीज़ को, जो इंटरनेट स्कूल कॉलेजेस को, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत नुकसान हो रहा है इसका। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये इंटरनेट की फैसिलिटी कब सही होगी, इसकी सर्विसेज कब सही होंगी। ये तो बहुत बिल्कुल ख़राब हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी नाज़रीन कराम, और यकीनी तौर पे हमने आपको जो है वो बातें भी बताई, और हमारे साथ जो एजुकेटर्स मौजूद थे उनसे भी हमने बात की। तो ये जो इंटरनेट की बंदिश और आए दिन ये जो मसाइल हमारे मुल्क में क्रिएट हो जाते हैं, ये यकीनी तौर पे न सिर्फ हमारे नौजवानों को जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा जो माशी निज़ाम है उसको भी ख़राब कर रहे हैं। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कम अज़ कम खुदारा इंटरनेट की जो बहाली है उसको यकीनी तौर पर मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए, ताकि जो लोग यहाँ से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, वो कम अज़ कम जो है वो अच्छी अर्निंग कर सकें, वो डॉलर्स कमा सकें और अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान असद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।